चिल्ड्रंस बच्चों, हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं और जो दो पार्ट हैं तेरी है ज़मीं और ईद का। ये दोनों पार्ट के आपके बिगली टेस्ट में हैं, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करिए और आगे हम पार्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पर फोटो रखा हुआ है, सुंदर सा प्यारा सा फोटो, और आप लोगों को अनुमान लगाना है कि यह फोटो किसकी है। बच्चों, हमारे देश में देखने जाएं कि महिलाओं को भी अभी भी इतना सम्मान नहीं दिया जाता जहां पिछड़ा इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कौन कहता है कि बेटियों में जिगर और बुलंद हौसला नहीं होता है, फिर कहे कि वे अपने वतन माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकती। प्राचीन काल से ही भारत में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार और सम्मान मिला है। इसलिए भारतीय संस्कृति और धर्म में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महिलाओं ने संस्कृति, समाज और सभ्यता को एक नया मोड़ दिया है। इसलिए भारतीय इतिहास में महिलाओं के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बच्चों, अगर ये बेटियों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार के साथ उन्हें अच्छे हुनर, अच्छे गुण सिखला दिया जाए तो आज भी बेटियां विश्व पटल पर तिरंगा की शान को चार चांद लगाने से नहीं चूकेंगी। किंतु हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है कि आज भी कई जगह बेटियों को जो सम्मान समाज में मिलना चाहिए उन सब से दूर होती जा रही हैं। लेकिन हमारे समाज में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से इतिहास में यह माना गया है कि जितना स्थान पुरुषों को दिया जाता है उतना स्थान महिलाओं को भी दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बराबर, जो स्थान भगवान शंकर को मिला वही पार्वती को, वही विष्णु को, वही लक्ष्मी को, वही राधा और कृष्ण को। आप लोगों ने देखा सुना होगा कि जब नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण, सीताराम आने पहले क्या महिलाओं का, नारियों का नाम आता है। जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी महिलाएं इस धरती से आसमान तक क्या पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इतिहास गवाह है कि बेटियों ने हमेशा अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर दूसरों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी है। तो ऐसे ही पाठ के लेखक जो हैं डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1952 वारसाद जिला गांधीनगर में हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी और फिर इन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की। डॉक्टर कोकिला गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं पर उन्हें अपना प्रभुत्व है और दोनों भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है। लेखिका पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ वो समाज सेवा का कार्य भी करती रही और महिलाओं में एक नई जागृति लाने का काम किया है और उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार भी किया है। तो डॉक्टर कोकिला जो हैं उन्होंने हमारे सामने पाठ लिखा है जो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम यहाँ देखेंगे। अंतरिक्ष यानी अवकाश, पर यानी अप्सरा, सुनीता कितना सुंदर शब्द है। सुनीता ने बुद्धि, अच्छी बुद्धि, बराबर, अच्छा व्यवहार, अच्छा मार्गदर्शन, उसका मतलब ये हुआ।
अब यहाँ पर उनके नाम के सामने विलियम क्यों लगाया गया है? तो बच्चों, हमने जो फोटो यहाँ पर आपके सामने रखा, तो फोटो कौन है? ये फोटो सुनीता विलियम की फोटो है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखिका डॉक्टर कोकिला ने बताया है, लिखा है। इस पाठ को हम सारांश के द्वारा पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 अमेरिका के ओहा में हुआ था। सुनीता बचपन से ही कुशाग्र यानी हर एक चीज में वो क्या थी? माहिर थी, तेज थी, बुद्धिशाली थी, जो अपने पंखों को अप्सरा की तरफ फैलाना चाहती थी। अब पंखों ने उनकी जो सोच थी, बराबर हो, वह पूरी दुनिया का भ्रमण कर पृथ्वी पर लौट आई। अपने माता पिता की यह सबसे छोटी संतान थी। कौन? सुनीता विलियम। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़सवारी, बाइकिंग, धनुर्विद्या जैसे खेलों में भाग लेती थी। घर वाले उन्हें बड़े प्यार से सुन्नी कहते थे। जब यह सुनीता 6 साल की थी, तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से इन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। बचपन में किया गया संकल्प को उन्होंने उसे साकार किया। सुनीता अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके पिता डॉक्टर दीपक पंड्या का संबंध भारतीय राज्य गुजरात के मेहसाना जिले झुलासन में उनका जन्म हुआ था। सुनीता के पिता डॉक्टर होने के कारण वे सन 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका में बस गए और 1983 में सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की परीक्षा पास की। उसके बाद 1995 में फ्लोरिडा टेक्नोलॉजी से इंजीनियर मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम कैसे बन गई? सुनीता ने माइकल जे विलियम से शादी हो जाने के बाद सुनीता विलियम के नाम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। सुनीता विलियम की चाह और मेहनत धीरे धीरे आसमान को छूने के लिए फड़फड़ा रहा था। सुनीता विलियम ने अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग की शुरुआत हेलीकॉप्टर से की थी। बाद में उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। और बच्चों, देखते ही देखते सुनीता विलियम दिन प्रतिदिन मेहनत करती रही और वह आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ साथ हम देखें तो सुनीता विलियम 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी उन्होंने वहां अपना पैर जमाया। सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। इसके दौरान मानव जीवन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, मानव जीवन विज्ञान यानी ह्यूमन लाइफ साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। और अंतरिक्ष में रहना बड़ा मुश्किल था
क्योंकि वहाँ पर डिब्बा बंद खाना पड़ता था, जिसकी वजह से वजन भी कम होने लगा और शरीर में एक तरह की कमजोरी, मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर होने लगी। सुनीता विलियम आंतरिक से पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देता है। उनके मन में ख्याल आया कि विश्व जो है अनेक सीमाओं में, दुनिया अनेक सीमाओं में बटा हुआ है और फिर आपस में ये लोग भेदभाव क्यों करते हैं, अनेक छोटे छोटे विवादों में, छोटे छोटे झगड़ों में क्यों उलझे रहते हैं। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सही सलामत धरती पर आई और उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी रिकॉर्ड बनाया और 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई और उन्हें सम्मान से सम्मान दिया गया। सुनीता विलियम ने अपने कार्य क्षेत्र में कई पुरस्कार और कई सम्मान भी प्राप्त किए, जैसे नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल। सन 2008 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 2013 में स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन ऑर्डर फॉर मेरिट्स प्रदान किया गया। तो बच्चों, हमारे देश की ऐसी बेटियां हैं कि जो अपने माँ बाप का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी प्यारी सी सुनीता की फ़ोटो देख करके आपके मन में भी ऐसे विचार आए कि आप लोग भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आपके विचार भी बहुत ऊंचे, बहुत अच्छे हों। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।